हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का उगीपुर क्लासेस में। अगर आपने चित्रकला में अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने चित्रकला की तैयारी अच्छे से कर ली है तभी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने चित्रकला में कुछ भी नहीं पढ़ा है तो यहाँ से वीडियो देखने के बाद जो मैं तरीका बताने वाला हूँ, यहाँ से आप 60 से 65 नंबर 100% प्राप्त कर लेंगे। जो मैं तरीका आपको यहाँ बताऊंगा उसको आपको फॉलो करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, तब मैं आपको बताता हूँ कि तरीका क्या है और उसको कैसे आपको फॉलो करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपका खंड ए होता है और खंड बी होता है। इसमें से आपको या तो आलेखन कीजिए या तो आपको क्या करना है, प्रावर्धित कला करना होता है। या तो आप प्रावर्धित कला कीजिए या तो आलेखन कीजिए। जिसको मैथ की थोड़ी अच्छी खासी जानकारी होती है वो प्रावर्धित कला करता है, जो कि उसके लिए बहुत ही आसान होता है। मैं आपको जो बताऊंगा वही करेंगे, या तो अपने हिसाब से आप कर सकते हैं, लेकिन जो मैं तरीका बताने वाला हूँ उसको आप अच्छी तरह से फॉलो कीजिएगा। देख सकते हैं आपका 20 नंबर बहुविकल्पी होता है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसके लिए आपको कैसे तैयारी करना है, जो कि आपको 20 का 20 नंबर पूरा प्राप्त हो, तो आपको क्या करना है कि जो आपके प्रीवियस ईयर 2023 के पेपर हुए हैं उसके आपको क्या करना है, जो ऑप्शनल है सभी ऑप्शन को अच्छी तरह से पढ़ लेना है और तैयार कर लेना है। क्योंकि यही क्वेश्चन आपके हर बार हर एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इसी को आपको तैयार करना है। जो मैं इन क्वेश्चनों को बताने वाला हूँ यहीं से पूरा क्वेश्चन आने वाले हैं। पूरा आपको वीडियो जरूर देखना है और मैं वीडियो में आगे बताऊंगा कि आगे वाले पार्ट को आप कैसे अचीव करेंगे, कैसे उसकी तैयारी करेंगे। तो पहले मैं आपको ऑप्शन बता देता हूं। ऑप्शन देख सकते हैं, आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया है, देख सकते हैं बहुत ही सरल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा है। कह रहा है कि ओस्टवाल्ड चक्र में कितने रंग होते हैं। यहाँ पर आपको इसको कैसे याद करना है, देख सकते हैं ओस्टवाल्ड, जहां पर ओस्टवाल्ड आ जाए, ओस्ट का मतलब होता है 8 यानी अष्ट, ओस्ट क्या कहेंगे, अष्ट कहेंगे, तो 8 रंग होते हैं। इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जब भी आपसे पूछे कि ओस्टवाल्ड में कितने रंग होते हैं तो ओस्टवाल्ड में कुल 8 रंग होते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने दिया हुआ कि कौन सा रंग गर्म होता है। तो कैसे आप इसको याद करेंगे, गर्म का मतलब अगर आपको आग की बात कहा जाए तो आग का रंग कैसा होता है, तो आप कहेंगे लाल होता है। क्या होता है, आग का रंग लाल होता है। तो गर्म रंग क्या होगा, लाल होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके विपरीत यदि आपसे पूछे कि कौन सा रंग जो होता है ठंडा होता है, अगर हम बात करते हैं घास की, घास क्या होता है, ठंडा होता है, उसका रंग कैसा होता है, उसका रंग हरा होता है। तो ठंडा रंग क्या हो जाएगा, हरा हो जाएगा, और गर्म रंग क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। उसके बाद देख सकते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ कि द्वितीयक रंग कितने होते हैं। आपको ध्यान से देखना है द्वितीयक रंग कितने होते हैं। अगर आपसे प्राथमिक रंग पूछे तो आपको बताना है कि प्राथमिक रंग 3 होते हैं, लाल, नीला और हरा। क्या, लाल, नीला और हरा। लेकिन अगर आपसे पूछे द्वितीयक रंग कितने होते हैं, तब भी आपको बताना है कि द्वितीयक रंग 3 होते हैं। कितने, द्वितीयक रंग 3 होते हैं। अगर आपसे पूछे कि द्वितीयक रंग कौन से होते हैं, तो आपको बताना है एक पीला, एक बताना है सियान और एक बताना है क्या, मैजेंटा। ये 3 रंग आपके क्या होते हैं, द्वितीयक रंग होते हैं। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपके सामने यहाँ पर दिया हुआ कि प्राथमिक रंग कितने होते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि प्राथमिक रंग 3 होते हैं, लाल, हरा और नीला। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। तो यह प्रश्न बच्चों को पता होता है कि इंद्रधनुष में कुल 7 रंग होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं आपका 5वां नंबर यानी 6वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ कि निम्न में से कौन सा तटस्थ रंग होता है। यहाँ पर आपसे तटस्थ रंग पूछा है, तो तटस्थ रंग जो होते हैं 2 होते हैं। एक होता है सफेद, जो कि सभी प्रकाश की लाइट के सभी रंग को क्या कर देता है, विच्छेदित कर देता है, यानी परावर्तित कर देता है। दूसरा होता है काला, जो सभी रंग को क्या करता है, अवशोषित कर लेता है। अगर पूछे कि ऐसा रंग बताइए जो सभी कलर को अवशोषित कर लेता है, तो आपको बताना है वह काला रंग होगा। और आपसे पूछे कि ऐसा कलर बताना है कि जो सभी कलर को क्या करता है, परिवर्तित कर देता है, तो आपको उसको बताना है सफेद रंग बताना है। क्या बताना है, सफेद रंग बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं 7वां नंबर पूछा हुआ है कि निम्न में से कौन सा ठंडा रंग होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, अगर आपसे ठंडा पूछे तो आपका दिमाग जाना चाहिए कहां पर, घास पर। घास कैसा होता है, हरा होता है। घास क्या होता है, ठंडा होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, हरा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने पूछा हुआ कि कौन से रंगों का माध्यम सबसे अधिक पारदर्शी होता है। अगर पूछे कि सबसे अधिक पारदर्शी कौन होता है, तो यहां से आपको आयल बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 9वां नंबर क्वेश्चन दिया है कि किस नंबर की पेंसिल डार्क होती है। यहाँ पर आपको डार्क बताना है। तो जो डार्क होती है, सबसे ज्यादा डार्क जो होती है बी होती है। उसके बाद 2B होती है, उसके बाद 3B होती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 2B दिया है, तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि लाल में नीला रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनता है।
तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि लाल में जब हम क्या मिलाएंगे, नीला मिलाएंगे। जब हम लाल में नीला मिलाते हैं तो क्या बनता है, तो मैजेंटा बनता है। क्या बनता है, मैजेंटा बनता है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी भूरा रंग बनता है। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि पीला में यदि हम नीला मिलाएंगे तो क्या बनेगा। क्या पूछ रहा है कि पीला में यदि हम नीला मिलाते हैं तो हरा रंग बनता है। कौन सा रंग, हरा रंग बनता है। इसका ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने 12 नंबर पूछा है कि तटस्थ रंग कितने होते हैं। तो जो तटस्थ रंग होते हैं, दो रंग होते हैं, काला और सफेद। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पूछा हुआ कि किस नंबर के ब्रश बारीक लाइन बनाते हैं। जो बारीक लाइन बनाते हैं वो 2H बनाते हैं। किसके बनाते हैं, 2H के बनाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 14 नंबर कहा है कि बिना ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लगाया जाता है, यानी ब्रश का प्रयोग नहीं किया जाएगा। जल रंग में भी ब्रश का प्रयोग किया जाता है, तेल रंग में भी ब्रश का प्रयोग किया जाता है, जबकि पेस्टल में ब्रश का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन आपके सामने पूछा है कि द्वितीयक रंग कितने होते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि प्राथमिक रंग भी 3 होते हैं और द्वितीयक रंग भी 3 होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा ही क्वेश्चन आपके 2024 के एग्जाम में ही पूछा जाएगा, सेम टू सेम जैसा मैं आपको बता रहा हूं, इसलिए इसको आपको अच्छे से तैयार करके जाना है। यहाँ पर देख सकते हैं अगला क्वेश्चन पूछा है कि सफेद का विरोधी रंग कितना होता है। तो जो सफेद का विरोधी रंग होता है वह काला होता है। क्या होता है, सफेद का विरोधी रंग काला होता है। इसका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन पूछा हुआ कि कला शब्द किस भाषा का है। तो जो कला शब्द है वह संस्कृत भाषा का शब्द है। इसका ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं 18 नंबर है कि निम्न में से कौन सा प्राथमिक रंग है। तो आपको प्राथमिक रंग बताना है कि जैसे मैंने बताया कि प्राथमिक रंग लाल होता है, हरा होता है और नीला होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हरा और लाल दोनों दिया है, तो दोनों में से किसी एक पर लगाएंगे तो आपका आंसर सही माना जाएगा। मान लाल लगा दें या हरा, केवल एक पर टिक करना है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद देख सकते हैं अगला क्वेश्चन पूछा है कि किस नंबर की पेंसिल खींची गई लाइन हल्की होती है। तो हल्की के लिए एच का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 2H हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि लाल में हरा रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनता है। जब हम लाल में हरा रंग मिलाएंगे तो बनता है पीला रंग। कौन सा रंग, पीला रंग बनता है। इसका ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं प्रावर्धित कला अथवा दिया है, तो आपको इसी को करना है। किसको, इसी को करना है। अगर किसी को मैथ अच्छी तरह से आता है तो वह मैथ का कर लेगा, क्योंकि इसका भी क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है। तो चलिए मैं इसको भी बता देता हूँ, जो बच्चे इसको करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसमें पहला क्वेश्चन दिया कि वृत्त का आकार कैसा होता है। तो सभी को पता है कि वृत्त का आकार इस आकार का होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्न में से कौन सा आकार त्रिभुजाकार होता है। सभी को पता है कि त्रिभुजाकार क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है कि संपूर्ण कोण कितने होते हैं। तो संपूर्ण कोण जो होता है 360 डिग्री के बराबर होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्न में से कौन सा आकार आयत का है। तो आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, इस प्रकार आयत बनता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दिया कि वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है। तो जो वर्ग का प्रत्येक कोण होता है 90 डिग्री का होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि वर्ग की चारों भुजाओं की नाप क्या होती है। तो वर्ग की जो चारों भुजाओं की नाप होती है वह समान होती है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 7वां नंबर क्वेश्चन पूछा है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो सभी को पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन दिया कि 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं। तो 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ कि 180 अंश के कोण को क्या कहते हैं। आप सभी को पता है कि 180 अंश के कोण को सरल कोण कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 10वां नंबर दिया हुआ कि कौन से नंबर की पेंसिल से खींची गई रेखा हल्की होती है। तो मैंने आपको कई बार बताया कि जो हल्की रंग की रेखा होती है किस पेंसिल से खींचेंगे, तो एच पेंसिल से। किसके, 1S हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ कि रेखा किसे कहते हैं।
रेखा आपको बताना है। रेखा जो होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखा कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ कि एक अर्धवृत्त का एक कोण 90 डिग्री है तो दूसरा कोण आपको बताना है। तो एक अर्धवृत्त पर बना कोण कितना होता है? 180 डिग्री होता है। एक कोण यदि 90 डिग्री है तो दूसरा कोण भी कितना होगा? 90 डिग्री होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कहा है कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है? तो आप सभी को पता है कि जो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है वह 60 डिग्री होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि किस नंबर की पेंसिल से खींची गई रेखा डार्क होती है? तो मैंने आपको बताया कि 2B से खींची गई रेखा डार्क होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि अगर 60 डिग्री के कोण में एक कोण 30 डिग्री है तो दूसरा कोण क्या होगा? तो यह सभी को पता होगा, यदि 60 डिग्री में एक कोण 30 डिग्री हो जाएगा तो दूसरा कोण भी 30 डिग्री होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि समांतर रेखाएं किसे कहते हैं? तो समांतर रेखाएं किसे कहते हैं? जब दो रेखाएं आपस में कभी नहीं मिलती हैं तो उसे हम समांतर रेखाएं कहते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं दो सीधी रेखाएं आपस में न मिले तो समांतर रेखा होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं 17 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि एक डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो एक डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि समकोण कितने अंश का होता है? तो समकोण 90 डिग्री का होता है। इसका ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं 19 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि एक वृत्त में एक कोण 120 डिग्री है तो दूसरा कोण क्या हो जाएगा? तो आप सभी को पता है कि एक वृत्त का पूरा कोण 360 डिग्री होता है। एक कोण आपका 120 डिग्री है तो दूसरा कोण आप सभी को पता है कि 240 डिग्री हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर? इसका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर 240 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि स्केल के बाएं भाग पर क्या लिखा होता है? तो स्केल के बाएं भाग पर 0 लिखा होता है। इसका ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपके ये थे बहुविकल्पी, जिसको आलेखन करना है आलेखन करेगा, जिसको प्रावर्धित करना है प्रावर्धित करेगा। दोनों ही बहुत ही आसान होते हैं। यहाँ से 20 नंबर आपको अच्छी तरह से मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ से आपका पार्ट बी आता है जिसमें आपको आलेखन और प्रावर्धित कला देता है। आलेखन में आपको क्या करना है? अच्छी तरह से एक प्राकृतिक दृश्य को अच्छी तरह से तैयार करके लिख लेना है, क्योंकि प्राकृतिक दृश्य आपके एग्जाम में आना 100% तय है। तो आपको 2 से 3 प्राकृतिक दृश्य को तैयार कर लेना है और आपको यहाँ पर नीचे जो मैं आपको बताऊंगा उनकी आपको चित्र अच्छी तरह से बना लेना है, प्रैक्टिस कर लेना है और आप अच्छी तरह से कला में बहुत अच्छे नंबर प्राप्त कर लेंगे। और इसका मैथ अच्छे से तैयार हो तो मैथ के इस पेपर को जो आपको बताने वाला हूँ, 3 से 4 पेपर को आप कला के मैथ के पेपर को लगा लेंगे तो आपका यहाँ से प्रावर्धित कला भी अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा। अब आपके हिसाब से कि आप कला छापने रहे या मैथ को लगाते हैं। यदि आप कला छापेंगे तो आपके लिए वेस्ट होगा। यदि आपको मैथ बहुत ही अच्छी तरह से आता है तो आप मैथ की रचना करना आपको आता है तो आप मैथ करेंगे तभी आपके लिए बहुत ही बेस्ट होगा। तो चलिए मैं आपको दोनों बता देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं पहला है आपका प्राकृतिक दृश्य का चित्रण करना है। यहाँ पर देख सकते हैं प्राकृतिक दृश्य में कैसे बनाना है आपको, कैसे आपको नंबर मिलेगा, कैसे एग्जामिनर आपकी कला को अच्छी तरह से देखता है और आपको अच्छे से नंबर देता है। तो अब मैं आपको यहाँ पर पूरा बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन आप में दिया गया है कि दिए गए ड्राइंग शीट में 22 बाई 18 सेमी के एक आयत का उषाकालीन ग्रामीण दृश्य का चित्रण बताना है। आपके चित्र में झोपड़ियां, पीछे बाई पेड़, आकाश में पक्षी उड़ना चाहिए। पेड़ों के पीछे क्या होना चाहिए? जल रंग पेस्टल रंग से आपको बताना है, उगता सूर्य होना चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका दिया हुआ कि सही संरचना एवं परिक्षेप करना है, यानी आपको संरचना का जो ढंग है बहुत अच्छे से उसका स्ट्रक्चर बनाना है, तब यहाँ से आपको 10 नंबर मिलेगा। उसके बाद आपको उसका संयोजन अच्छे से करना है। संयोजन का मतलब होता है कि सूर्य आपको कहाँ लगाना है, पेड़ पौधे कहाँ लगाना है, पक्षी कहाँ उड़ाना है, ग्रामीण व्यक्ति को कहाँ रखना है, झोपड़ी कहाँ बनाना है। इस तरह से आप उसका संयोजन अच्छे से करेंगे तो उसके लिए आपको कितना नंबर? 5 नंबर का मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं सुसंगत रंगों का चयन करना है, यानी सूर्य का रंग कैसा होगा, झोपड़ी का कैसा होगा, पेड़ों का कैसा रंग होगा, उसको आप अच्छे से भरते हैं। पेड़ों को कैसा रंग होता है उस तरह से आप अच्छे से भरेंगे तो उसके लिए आपको 10 नंबर मिलेगा। उसके बाद आपका जो चित्र आप बनाए हैं वो दिखने में कितना सुंदर लगता है, एग्जामिनर को कैसा प्रभाव डालता है, यदि उसको अच्छा लगता है तो वो आपको यहाँ से 5 नंबर देगा। टोटल यहाँ से आपको 10-10 यानी टोटल आपको 30 नंबर प्राकृतिक दृश्य के लिए मिल जाते हैं। तो यहाँ से आप क्या करेंगे? प्राकृतिक दृश्य अच्छे से तैयार कर लेंगे तो आपका 20 नंबर आपका बहुविकल्पी से हो जाएगा। अगर आप 30 नंबर नहीं प्राप्त कर पाते हैं तो 20 नंबर भी प्राप्त कर लेंगे तो यहाँ से आपका 40 नंबर
प्राकृतिक दृश्य से ही तैयार हो जाएगा और आपके पास होने के लिए अच्छा से अच्छा नंबर यहाँ से मिल जाएगा। और नीचे जो आपने दिया गया है उसको तैयार कर लेंगे तो आपका 60 से 65 नंबर कला में कहीं जाने वाला नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हैं अगला क्वेश्चन आपने दिया है आलेखन, अथवा आपको उसको कीजिए या तो इसको कीजिए, दो में से एक को आपको करना है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं जो आपको सरल लगे उसी आधार पर आपको क्या करना है, करना है। तो इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं उसी प्रकार प्रावर्धित कला दिया है। प्रावर्धित कला में आपका मैथ का क्वेश्चन दिया होता है, उसको आपको सॉल्व करके रचना करना होता है। जैसे कि यहाँ पर मैं दिखा दे रहा हूँ, आप इसको पढ़कर जिसको इंटरेस्ट है वो भी इसको कर सकता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं उसके बाद यहाँ पर पार्ट सी आता है, जिसमें से आपको स्मृति चित्रण बनाना होता है। इसमें चित्र आपका टोटल 20 नंबर के यहाँ पर देख सकते हैं दिया हुआ है, क्योंकि आपका 20 नंबर बहुविकल्पी हो जाता है और 30 नंबर आपका प्राकृतिक दृश्य हो जाता है और 20 नंबर आपका यहाँ से स्मृति चित्रण हो जाता है। टोटल आपका 70 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। तो स्मृति चित्र में आपको क्या बताना है, यहाँ पर देख सकते हैं 2 भाग दिए हैं, क और ख, दोनों भागों में से आपको क्या करना है, चित्र बनाना अनिवार्य है। यहाँ पर दिया हुआ कि निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्रण पेंसिल के माध्यम से बनाइए, चित्र की माप 15 सेमी से कम ना हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या-क्या बिंदु ध्यान देना है। रेखा सौराष्ट्र होना चाहिए, यानी रेखा आपकी अच्छी तरह से बनना चाहिए। आकृति की अनुरूपता अच्छी होनी चाहिए। तो यहाँ से आपको अगर रेखा अच्छे से, उसका स्ट्रक्चर अच्छा से है तो 4 नंबर दिया जाएगा और आप अच्छी तरह से बनाए हैं तो आपको 6 नंबर दिया जाएगा। तो आप यहाँ पर गुलदस्ता दिया है, गोंददानी दिया है, रैकेट या शटल कॉक दिया है, तो तीनों में से एक को आपको बनाना है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं अगले खंड में आपको 2 टमाटर बनाना है, बैंगन बनाना है, केतली, यानी दोनों में से आपको क्या करना है, एक बता देना है। तो यहाँ से आपको 10 नंबर मिल जाएगा और यहाँ से आपका 10 नंबर, टोटल 20 नंबर मिल जाता है। तो ये जो स्मृति चित्रण होता है सभी बच्चों को करना होता है, तो इसको आपको अच्छी तरह से तैयार करके जाना है। यहाँ से आपका 20 नंबर आपको मिलेगा ही मिलेगा, बहुत ही सरल देता है। आने वाले एग्जाम में आपको बहुत ही सरल मिलेगा। मैं अपने चैनल पर 3 सेट के पेपर को अपलोड कर दिया हूँ, वहां पर आप तीनों को जाकर अच्छी तरह से देख लीजिए, सभी क्वेश्चनों को अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए और जो क्वेश्चन वहां पर पूछे हुए हैं, जो चित्र पूछे हुए हैं, मात्र आप उसी को अच्छी तरह से तैयार कर लेते हैं तो आपका 70 में से 60 नंबर कहीं का नहीं है, 60 नंबर आपको 100 से 100% मिलेगा। तो आप अच्छी तरह से उसी को तैयार कर लीजिए और यहाँ से आपका नंबर मिल जाएगा। मैं मिलता हूँ उसी पेपर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।